औरत अपने छोटे बेटे के साथ खेल रही थी, तभी अचानक बेटा उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। औरत को कुछ अजीब लगता है क्योंकि बेटे की नजरों में अजीब सी ललक थी, जैसे कोई और मतलब हो उसकी निगाहों में। वो घबराकर बेटे को अपने से दूर करती है, लेकिन बेटा फिर से मासूम बन जाता है। रात को बेटा कहता है, माँ आज आप मेरे साथ सो जाओ। औरत मुस्कुराते हुए मान जाती है। आधी रात को बेटा अचानक आंखें खोलता है और एक प्रेमी की तरह माँ के गालों को सहलाता है। औरत डर जाती है। अगली सुबह सब कुछ जैसे पहले जैसा हो जाता है। पति को लेने तीनों स्टेशन जाते हैं। परिवार दिखने में खुशहाल लगता है। औरत के जन्मदिन पर पार्टी होती है, पर भीड़ में बेटे की नजरें कुछ और ही बयान कर रही थी। जब औरत ने ध्यान दिया तो बेटा घूरते हुए वहां से भाग गया। रसोई में वो बेटे को ढूंढती है, तभी बेटा बोल पड़ता है, माँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ऊपर की ओर दौड़ जाता है। औरत उसे पकड़ने जाती है, तभी अचानक बत्ती चली जाती है। अंधेरे में वो गिर जाती है और जैसे ही उठती है बत्ती फिर से आ जाती है। अगले दिन जब पति ऑफिस चला गया, औरत नहा रही थी, लेकिन बेटे की नजरें बाथरूम के बाहर से उसे देख रही थी। फिर वो चुपचाप उसके इनरवियर चुरा लेता है। आवाज सुनकर औरत बाहर आती है, पर बेटा तब तक जा चुका होता है। जब वो बाहर निकलने लगती है तो देखती है बेसमेंट का दरवाजा खुला है। पहली बार वो वहाँ जाती है। जगह में मकड़ियों के जाले हैं। कोने में बेटा बैठा था, बुखार में तप रहा था। वो भागते हुए बेटे को उठाकर कमरे में ले जाती है, पर जब थर्मामीटर लाने के लिए उसके ड्रॉर में झांकती है तो पाती है उसकी अपनी चुराई हुई इनरवियर वहाँ रखी है। अब तक तो औरत के होश उड़ चुके थे। थोड़ी ही देर में बेटा बुखार से बेहाल होकर चिल्ला रहा था, मगर फिर अचानक कूदकर हंसते हुए भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद घर में फोटो टूट जाती है। गुस्से में माँ बेटे को पकड़ने दौड़ती है और रास्ते में फावड़े जैसी चीज पर पैर पड़ता है और उसका टखना बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो समझती है सब हादसा है, लेकिन बेटा अंदर से एक शातिर मुस्कान देता है। पति घर लौटता है। औरत गुस्से में शिकायत करती है, लेकिन पति हंसकर टाल देता है। थोड़ी देर बाद पति बेटे से बात करता है। बेटा मासूम बना रहता है, लेकिन उसके जाते ही बेटा नीचे जाता है और दीवार में छिपी तस्वीर से पिता का चेहरा काटकर अलग कर देता है। इसी बीच पति औरत के पानी में कोई दवा मिला देता है। औरत बेहोश होने लगती है। सोते सोते उसे सपना आता है। कमरे में अलमारी खुद ब खुद हिलने लगती है और दरवाजा बंद होने लगता है। एक हाथ अंदर आता है जिसमें चाकू है। औरत दरवाजा बंद करती है, चिल्लाती है, तभी उसकी नींद टूटती है। लेकिन नींद से उठते ही वो पाती है उसकी नाइट ड्रेस सच में फटी हुई थी। बेटा अब झूले पर पिता की फोटो चिपकाकर झूला झूला रहा है और उस पल उसके पिता की फ्लाइट अचानक से हिलने लगती है। जहाज का कंट्रोल फेल हो जाता है, लेकिन जैसे ही माँ झूला रोकती है जहाज भी थम जाता है। अब बेटा एक गुड़िया की गर्दन काटता है। माँ जब उसे ढूंढती है तो बेटा एक डरावनी पेंटिंग पकड़े दिखता है, जिसमें एक औरत एक मर्द को चाकू से मार रही थी। औरत को अतीत याद आता है, उसका एक्स हस्बैंड जिसने उसे दवाओं से कंट्रोल किया और उसने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे मार दिया था। वो कांप जाती है। पति आता है। वो कहती है मैंने हत्या की थी, लेकिन पति नजरअंदाज करता है और फिर से पानी में दवा मिला देता है। रात में फिर कुछ आवाज आती है। वो जाती है, देखती है पति बेसमेंट की दीवार तोड़ रहा है। अब पूरा सस्पेंस खुलता है। पति ने ही एक्स हस्बैंड को मारा था ताकि औरत उसकी हो जाए। लाश दीवार में छुपा दी और उसी मकान में सबको ले आया। औरत यह सुनकर पागल हो जाती है और एक डॉगी के सिर वाली मूर्ति से पति को मार देती है। फिर उसे दीवार में छुपाने जाती है, लेकिन तभी एक चूहा उसकी स्कर्ट में घुस जाता है। वो चिल्लाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके लाश छुपा देती है। उसे लगता है अब सब ठीक है। तभी एक अलमारी खुद से उड़ती हुई आती है। अंदर सिर्फ एक चाकू होता है। वो खुद को चाकू उठाते देखती है और गला काट लेती है। बेटा अब अकेला रह गया, लेकिन वो अब भी झूले पर खेल रहा है और अपने अनदेखे दोस्त से बातें कर रहा है।